हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित ANMTST या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण की तैयारी कीजिए अर्धांगी एकेडमी के साथ और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और आने वाली परीक्षाओं के लिए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक ब्रह्मांड। तो हम पहला टॉपिक ले लेते हैं ब्रह्मांड। संपूर्ण आकाशीय विस्तार एवं आकाशीय पिंड का विस्तार का एकीकृत नाम ही ब्रह्मांड कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सूर्य, पृथ्वी और अनेक प्रकार की आकाशगंगाएं और तारे विद्यमान हैं, आकाशीय पिंडों का विस्तार जहाँ तक है उसको एक साथ मिलाकर या उसका एक नाम हम कहते हैं, उसका एक नाम कहलाता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंतर्गत अनेक आकाशीय पिंड उपस्थित रहते हैं, जैसे सितारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे आदि। सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा, उपग्रह और पुच्छल तारे, इन्हीं सबको मिलाकर कहा जाता है ब्रह्मांड। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का आवरण है और वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, धूलकण, जलकण सभी उपस्थित होते हैं। इसमें सभी का जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। जैसे वायुमंडल का हो गया 78.03%, नाइट्रोजन है यहाँ पर वायुमंडल में, और ऑक्सीजन है 20.99%। पृथ्वी के पलायन वेग का मान गैस के RMS वेग के मान से अधिक होने के कारण वायुमंडल संभव हो पाया है। अब देख लेते हैं हम हमारा सौरमंडल। सौरमंडल सूर्य और सूर्य के ग्रह एवं सूर्य के ग्रह एवं प्रत्येक उपग्रहों से बना निकाय सौरमंडल कहलाता है। यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह और उन ग्रहों के भी उपग्रह, इन सबको मिलाकर कहा जाता है सौरमंडल। सूर्य भी एक प्रकार का आकाशीय तारा है। कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य क्या है, तो टिक लगाएंगे हम, सूर्य एक प्रकार का तारा है। इसका कारण है कि जो हम तारे की परिभाषा पढ़ते हैं कि कोई भी पिंड जो प्रकाश ऊर्जा खुद ही सृजन करता है उसे हम तारा कहते हैं। यानी कोई भी आकाशीय पिंड जो खुद प्रकाश की ऊर्जा का सृजन कर लेता है या जिसके अंदर प्रकाशीय ऊर्जा निर्मित होती है उसे तारा कहा जाता है। तो सूर्य भी अपनी ऊर्जा का सृजन स्वयं करता है, इसलिए सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। अब ग्रह देख लेते हैं हम। पहला ग्रह है बुध। बुध जो है सबसे निकटतम सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसकी सूर्य से औसत दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर। सूर्य से बुध की दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर है और यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास है 4.9 × 10⁶ मीटर। यह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है और इसकी गति है 1,76,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पृथ्वी से बहुत जल्दी ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अक्षीय गति यानी अपने अक्ष पर ये जो घूमता है वो इसकी गति बताई गई है। 59 दिन है इसकी गति अपने अक्ष पे घूमने की। इसका घनत्व है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8वां भाग। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बुध का पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण मान कितना है, तो ध्यान रखना है हमें 3/8वां भाग। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की तरह जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वैसे बुध का कोई भी उपग्रह
नहीं है। दूसरा ग्रह देख लेते हैं अब हम, शुक्र। शुक्र बुध के बाद में सूर्य के निकटतम ग्रह, यानी पहले आएगा हमारा बुध और फिर आ जाएगा हमारा शुक्र। बुध के बाद आता है शुक्र। इसे अर्थ ट्विंस भी कहा जाता है या धरती की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और इसकी औसत दूरी है 10 करोड़ किलोमीटर। ये ध्यान रखना है हमें, इसकी औसत दूरी 10 करोड़ किलोमीटर है। और अर्थ ट्विंस या धरती की बहन या पृथ्वी की बहन, इसकी अक्षीय गति है 243 दिन। पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.815 गुना है और इसके चारों ओर H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं। शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं, जिससे इसका जो वातावरण है वो भी अम्लीय हो जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लीय प्रकार, इसका जो प्रकृति है वो अम्लीय है, इसलिए शुक्र ग्रह पर भी अम्लीय वातावरण हमें मिलता है। यह 76% सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसका सिर्फ ये अपने पास 24% ही रख पाता है और 76% परावर्तित कर देता है। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर हमें अधिकतम मात्रा जिस गैस की मिलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 100 गुना भारी होता है। यानी यहाँ पर दाब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, वैसे शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा ग्रह देख लेते हैं, पृथ्वी। सूर्य से दूरी है इसकी 14,95,98,500 किलोमीटर। 14,95,98,500 किलोमीटर। इसका औसत व्यास है 12.740 किलोमीटर और यह अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है। ये मान हमें याद रखना है, 66.5। कितना? 66.5 से झुकी हुई है। इसकी घूर्णन गति, दैनिक गति या अक्षीय गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर घूम लेती है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है और इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और हम सभी को मालूम है पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। चौथा ग्रह देख लेते हैं, मंगल। इसकी सूर्य से दूरी है 22 करोड़ 80 लाख। ये दूसरा छोटा ग्रह है। यहाँ पर ग्रहों के सीक्वेंस की बात नहीं की जा रही है, ग्रहों की साइज की बात की जा रही है। तो ये दूसरा छोटा ग्रह है और इसका व्यास है 6.8 गुणित 10⁻³ किलोमीटर और इसका परिक्रमण काल है 686 दिन। यानी ये सूर्य की परिक्रमा 686 दिन में पूरी करता है, जबकि हमारी पृथ्वी 365 दिन में पूरी कर लेती है, जिसे हम 1 वर्ष भी कहते हैं। इसकी अक्षीय चाल है 24.7 पूर्ण चक्कर, यानी कि अपने अक्ष पर जैसे हम मानते हैं हमारे पृथ्वी का 24 घंटे, लगभग 24 घंटे हमने माना है, जबकि एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होता है। वैसे इसकी मंगल की भी 24 घंटे और 7 मिनट में ये चक्कर पूरा कर लेता है। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पर्वत स्थित है, निक्स ओलंपिया, जो कि हिमालय से भी 3 गुनी ऊंचाई का पर्वत है। हिमालय से भी 3 गुना ऊंचा है। यहाँ विरल वायुमंडल तथा वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है। यानी कि हमने पढ़ा था बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। शुक्र पे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है और दाब भी बहुत अधिक पाया जाता है।
मंगल पर हम देखते हैं कि यहाँ पर CO2 गैस पाई जाती है और थोड़ा बहुत मात्रा में वायुमंडल भी उपस्थित है। इस वायुमंडल में थोड़ी बहुत नाइट्रोजन, आर्गन और जलवाष्प पाई जाती है। इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस छोटा उपग्रह है। 5वां ग्रह देखते हैं जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है हमारा, और इसका परिक्रमण काल है 11 घंटे, परिक्रमण काल 11.9 वर्ष। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 9 घंटे और 8 मिनट में पूरा कर लेता है और ये सबसे भारी ग्रह माना जाता है। जितने भी ग्रह हैं हमारे, उन सबसे भारी ग्रह है ये, और सभी ग्रहों के वजन का 71% वजन इस अकेले का है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का ये 5 गुना है, यानी यहाँ पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 5 गुना। उपग्रह इसके 17 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। अगला ग्रह देख लेते हैं हम, शनि। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह। यदि आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बृहस्पति के बाद या दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ध्यान रखिए शनि ग्रह या सैटर्न सबसे बड़ा ग्रह है। इसका परिक्रमण काल है 29.5 वर्ष। अक्षीय चाल यानी एक चक्कर अपने अक्ष पर पूर्ण करने में ये 10 घंटे 2 मिनट लगाता है। इस पर भी कुछ मात्रा में वायुमंडल उपस्थित है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, और इसके 23 उपग्रह हैं। ये ध्यान रखना है हमें, इसके 23 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है शनि। बृहस्पति आकार में बड़ा है, परंतु उपग्रहों की संख्या में शनि का नंबर आता है। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं 23 उपग्रह, और यह आकार में दूसरे नंबर पे आता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अन्य उपग्रह भी दिए हुए हैं, जैसे एटलस, मिमास, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपेरियन और फोइवे। अब और देख लेते हैं यूरेनस और नेपच्यून, 2 ग्रह और हैं। देखते हैं हम तारामंडल या कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तारों का समूह संपूर्ण आकाश में हमें दिखाई देता है, परंतु तारों का वह समूह जिसकी कुछ विशेष आकृति होती है उसे हम तारामंडल कहते हैं। जैसे जब हम आसमान में देखते हैं तो कुछ तारों को जोड़कर एक आकृति का निर्माण किया जाए, तो उन तारों के समूह को या ग्रुप को हम तारामंडल कह देते हैं और उन्हें कुछ नाम भी दे देते हैं। जैसे दिया हुआ है सप्तऋषि या उर्सा मेजर, मृग, ओरियन, मेष, एरीज, वृष, टॉरस। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम याद रखिएगा। यदि आप इंग्लिश में नाम याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश का ही हिंदी में नाम लिखकर दे दिया जाता है। यदि हमें इंग्लिश में तारामंडल का नाम याद होगा तो हमें पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मिथुन, जैमिनी, कर्क, कैंसर, सिंह, लियो, कन्या, विग्रो, तुला, लिब्रा, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, धनु, सेगिस्टेरियस, मकर, कॉप्रिकॉर्न, कुंभ, एक्वारियस, ग्रीन, पिसेस। वायुमंडल ये हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक गैसीय आवरण जिसमें गैसें, धूल कण और जलवाष्प भी विद्यमान है को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मीजोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, महामंडल एक्सोस्फियर। देखिए हिंदी और इंग्लिश में नाम याद रखना है अब हमें, तो आपको बस क्षोभ मंडल याद रखना है कि इसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। बाकी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर नाम से ही समझ में आ जाएगा, और मीजोस्फियर। आयन मंडल आई से इंडिकेट हो रहा है, बाहर यानी बाहर को हम एग्जिट या एक्सो कहते हैं, तो एक्सोस्फियर। एक एक मंडल को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम। क्षोभ मंडल जो कि सबसे निचली परत है, हमारे पृथ्वी की, और इसी में मौसम परिवर्तन की घटनाएं होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं इसके तापमान में गिरावट आने लगती है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री की
प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री की कमी आती है। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, यहाँ पर वायुमंडल शांत रहता है, किसी भी प्रकार का कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है तो हमें ध्यान रखना है समताप मंडल। यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है, तो जहाँ पर ओजोन की परत पाई जाती है वहीं पर पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन यहाँ पर भी पाया जाता है। अगला देखते हैं हम मध्यमंडल या मीजोस्फीयर। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य में इसका विस्तार है और यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान का ह्रास होता है, यानी धीरे धीरे तापमान में गिरावट आती है। आयनोस्फीयर या आयन मंडल, यहाँ का वायुमंडल आयन से आच्छादित रहता है, यानी आयन पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रेषित रेडियो तरंग आयन मंडल से ही परावर्तित होती है, यानी जो भी टेलीविज़न के रेडियो के प्रसारण होते हैं वो यहीं से परावर्तित होकर हमारे टीवी या रेडियो एंटीने तक या सिग्नल तक पहुँचते हैं। यहाँ पर तेज़ विकिरण के कारण गैसें जो होती है वो आयन में बदल जाती हैं। लास्ट देख लेते हैं हम एक्सोस्फीयर या आयन मंडल। ये बहुत ही विरल वायुमंडल है और इसकी मोटाई है 1000 किलोमीटर। अब देखते हैं हम क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य घूमने वाले चट्टान के टुकड़े अथवा धातु के टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति इन ग्रहों के बीच में कुछ छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, क्योंकि इनकी जो कार्य करने की गति या इनके जो प्रकृति है वो बिल्कुल ग्रहों की तरह ही पाई जाती है। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि कभी किसी ग्रह के विस्फोट होने से या टूटने से उसके टुकड़ों से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पुच्छल तारे या कॉमेट्स गैसों व धूलकण का ऐसा समूह जो तेज गति के साथ गतिशील हो। इस तेज गति के कारण ही ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आकर लंबी पूंछ की आग की लपेटें बनाता है। यही रूप इसका आसमान में दिखाई देता है। देखिए क्या होता है कि जो गैसें या धूलकण होती हैं वो बहुत तेज गति से गति कर रहे होते हैं और इस गति के कारण जब वो ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आते हैं तो उनमें आग लग जाती है, चिंगारी जैसा चिंगारी उत्पन्न होती है और वही हमें आसमान में दिखाई देता है। उल्काएं ये आकाश में कुछ क्षण के लिए ही दिखाई देती है और फिर अदृश्य हो जाती है। यह वास्तव में वह चट्टान के टुकड़े अथवा धातु के टुकड़े होते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आ जाते हैं तथा निरंतर वृद्धि गति के साथ पृथ्वी की सतह की तरफ गिरते चले जाते हैं। पृथ्वी की सतह के नज़दीक ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आते ही यह जल उठता है और आसमान में क्षण भर के लिए चमकीला दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और एएनएम की परीक्षा में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।